हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में नहीं है पता, जो आजकल चल रहे हैं फ्रॉड और स्कैम। झूठी कॉल, झूठे फ्रॉड कॉल आते हैं, लड़कियों को, लड़कों को, किसी को भी डराते हैं। वो लोग डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही आज मेरी बहन के साथ भी हुआ। मैं अपनी बहन के साथ दुकान गई थी, तो वहाँ पर मैं सामान ले रही थी, तो इसको एक कॉल आई, रैंडम कॉल थी वो। तो आगे से लड़की ने हेलो किया, इसने कहा है हेलो, तो वो कहती है, नाम ले रही थी किसी लड़के का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो उस लड़के का नाम ले रही थी कि उससे बात करवाओ। इसने कहा कि मेरे पास फ़ोन नहीं रहता है, आप मुझे कॉल करके क्यों पूछ रहे हो ये सब, वो मेरे पास होंगे तभी तो मैं बात करवाऊँगी। तो वो आगे से चिड़चिड़ा रही है कि उससे बात करवाओ भाई, उससे बात करवाओ। इसने बोला कि भाई नहीं रहते, इसने कॉल काट दी। मैंने बोला ठीक है, ऐसे ही होगी कोई लड़की। फिर उस लड़की ने दोबारा कॉल करी, फिर वो आगे से चिल्लाने लगी, फिर इसने ऐसे ही कॉल काट दी फिर से। फिर इसको फिर से कॉल आने लगी। मैंने बोला यहाँ दो मेरे पास, मैं करती हूँ बात। फिर मैंने कॉल पे बात करी, तो वो आगे से इतना चिल्ला के और बदतमीजी से बात कर रही थी कि जैसे पता नहीं हमने क्या खा के रखा है उस लड़की का। और फिर मैंने बोला कि तुमने कॉल किसको मिलाई है भाई, वो जब लड़का हमारे पास रहता ही नहीं है, हम उसको जानते ही नहीं हैं, तो हम उससे बात कैसे करवाएंगे तुम्हारी। तो वो आगे से कहती है कि तुम्हारा बाप लगता है वो, जो उसको बचा रही हो तुम। तो मैंने कहा कि बहन देख, बाप पे मत जाना, नहीं तो फिर मैं आ जाती हूँ ना अपनी पे, तो मैं बाप दादा पूरे ख़ानदान को ज़मीन से उखाड़ लेती हूँ। तो आगे से वो बदतमीजी किए जा रही थी, तो मैंने उसका नंबर जो है वो पुलिस में दे दिया। पुलिस को कॉल कर दी मैंने, पुलिस चौकी में। तो वो लड़की अभी तो दोबारा कॉल नहीं की उसने, लेकिन वो लड़की मतलब कि हमको डराने की कोशिश कर रही थी। तो देखो, मैं तो डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पहले एक कॉल आ चुकी है, अशोक करके या आलोक करके, ऐसा कुछ नाम करके कोई लड़की मुझे बार बार कॉल करती थी। लड़की करती थी, लड़का करता था, पता नहीं, कह रहे थे कि हमको उससे बात करनी है, हमारी बात करवा दो उससे, उसने कंपनी में फ्रॉड किया है और आपका ही नंबर लिखवाया है उसने, अपना नंबर कह के। तो मैंने कहा देखिए, मेरे पास अशोक नाम का कोई भी इंसान नहीं रहता है, ना मैं उस इंसान को जानती हूँ। तो उन्होंने कई बार मुझे कॉल किए, कई बार किए, और उस लड़के ने मेरा गलत नंबर दिया था बैंक अकाउंट में। वो उसके अभी भी मैसेज आते हैं, मेरे टेक्स्ट मैसेज में आते हैं, कई बार आते हैं, आज भी आते हैं, बट वो मुझे अब कॉल नहीं करते हैं। मैंने एक बार कह दिया था उनको कि भाई मुझे कॉल मत करना आप, क्योंकि मैं किसी अशोक नाम के लड़के को नहीं जानती हूँ। फिर उसके बाद उनका कॉल नहीं आया मुझे। बट ये जो लड़की कर रही थी, फिर मैंने उनको दोबारा कॉल करी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कॉल करी उस लड़की को। मैंने उस लड़की का नंबर दिया था उनको, पुलिस को मैंने नंबर दिया था। तो उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड कॉल है। नेहा नाम की लड़की थी कोई, और वो इतनी बदतमीज, क्या बताऊँ, उस लड़की की बदतमीजी की कोई लिमिट नहीं थी। मैं वहाँ पर दुकान पे ना खड़ी होती ना, तो उसकी मैं ऐसी की तैसी करती, क्योंकि मैं गाली, तो भैया मैं गाली बहुत ख़राब देती हूँ। मैं उस दुकान में खड़ी थी, तो मैं कुछ बोल नहीं पाई इतना ज़्यादा, बट मैंने, उसने जब बाप की बात करी तो फिर मैंने तब तो उसको बोला। बट मतलब कि वो अगर तमीज़ से बात करती तो मैं मतलब उससे तमीज़ से ही बात करती, बट उसने बदतमीजी करी आगे से। तो मैंने इसलिए फिर उसको, मैं गाली तो देना चाहती थी, पर फिर मैंने उसका पुलिस को ही नंबर दिया सीधे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको ऐसी फ्रॉड कॉल आती है, तो आप ऐसे लोगों के नंबर पुलिस चौकी में दें, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके, आप इस स्कैम से बच सकें। मेरी बहन अगर अनजान होती, मैं वहाँ पर नहीं होती, तो शायद ये डर जाती, बट मैं वहाँ पर थी और मेरे साथ ऐसा हुआ था पहले। मैं डरती नहीं हूँ, सीधी सी बात ये है कि मुझे डर वर कुछ नहीं लगता है, तो मैं आगे से बात भी कर लेती हूँ और ऐसी चीज़ों को हैंडल भी कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी बहन को तो बचा लिया, तो आप ऐसी चीज़ों से बच के रहें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरे को भी दें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।